हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है कितने प्रकार के कितने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनके बारे में मैं थोड़ा बता रही हूँ। जैसे कि आपने नाम सुना है, सबसे पहला है मोनोमियल। ठीक, मोनो का मतलब होता है एक, ओनली वन। जब आपके किसी भी एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म इज देयर, ओनली वन टर्म, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए 5m लिखा हो, ठीक, या फिर 6pq लिखा हो, है ना। एक ही टर्म है ये, दो वेरिएबल्स के साथ और एक नंबर के साथ बन करके क्या बना है ये आपका टर्म। इसमें कोई प्लस माइनस कुछ नहीं लगा हुआ है आगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, एक टर्म होता है जब, उसे कहते हैं मोनोमियल। उसके बाद है सेकेंड वन बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें क्या होता है, बाय मतलब टू। जब टू अनलाइक टर्म्स, लाइक नहीं होने चाहिए, है ना। लाइक टर्म हो जाएंगे तो उनमें ऑपरेशन ऑपरेट हो जाएंगे, प्लस माइनस जो भी होना होगा हो जाएंगे, तो वो एक बन जाएंगे। तो अनलाइक टर्म्स होना चाहिए, ठीक। जैसे कि 5a + 3b ये लिखा है, ठीक है। या फिर 5x - 6y, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल। दो टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वेरिएबल्स अलग अलग है ना बेटा, इसलिए ये आपका क्या होगा, बाइनोमियल हो गया। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री, जब थ्री अनलाइक टर्म मिलकर के कोई एक्सप्रेशन बना दें, ठीक। सपोज आपका a + b + c ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया। इसके बाद p + 2q + 2r, इस टाइप का कुछ है। मतलब आपने क्या देखा, 1 2 एंड 3 टर्म्स आर देयर। जब 3 टर्म्स अनलाइक टर्म बिल्कुल एक जैसे नहीं है। सपोज मैं अगर ये लिख दूं कि 5a + 6a + a, ठीक, तो ये आपका ट्राइनोमियल नहीं होगा। इसी तरह अगर दो टर्म एक जैसे लिख देंगे तो दिस इज़ नॉट ट्राइनोमियल, बिकॉज ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ऑपरेट हो जाएंगे। ऑपरेट हो जाएंगे ना, 5 + 6 11, 11 + 1 12, तो 12a बन जाएगा। ये अगेन क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। अब फोर्थ वन है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल में ये सब आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो, ये सब क्या हैं आपके पॉलिनोमियल होते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। सो ये ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल है, मोनो, बायो, ट्रायो, सब सब सब, ठीक है। इसके बाद मतलब मोनोमियल, मियल प्लस बाइनोमियल प्लस ट्राइनोमियल, ये सब ऑल आर पॉलिनोमियल। फाइन, ये सब आपका पॉलिनोमियल है। अब मैं पढ़ा दी हूँ आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है उसमें चाहे आपके वेरिएबल्स लाइक हों चाहे अनलाइक हों, अगर साथ में हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। सपोज जैसे कि देखिए a² + 6a + 4 ये लिखा है। अब इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, ये 2, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई। फाइन, लेकिन अगर कोई आपका दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए x⁵ y⁵ -x⁴ y² + x³ y, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 5 + 3 बिकम 8, यहाँ पे 4 +
4 + 2 बिकम 6, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, डिग्री बिकम = 8, ये 8 आपकी डिग्री हो गई। ठीक, अब इसके बाद है लाइक एंड अनलाइक टर्म। अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर बता देती हूँ। लाइक टर्म, जैसे लाइक टर्म एक जैसे, ठीक है, सपोज मैं लिख दूँ 5xy और दूसरा लिख दूँ 8yx, दिस इज बिकम सेम। आप x में y का मल्टीप्लाई करो या y में x का मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होता है ना, तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। फाइन। वहीं पे अगर मैं अनलाइक कहूँ, अनलाइक के लिए तो जैसे कि 5xy, उसके बाद +2 नहीं सपोज कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 5xy लिया मैंने और दूसरा ले लेती हूँ मैं 10cz, ठीक है, cz, तो क्या हो गया, ये आपका दोनों अलग अलग हैं, प्लस है तो माइनस ले लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल दोनों के अलग अलग हैं। ठीक, तो दिस इज अनलाइक टर्म। फाइन। अब जब हम आगे पढ़ेंगे एडिशन, तो एडिशन में क्या होता है, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही आपस में ऐड करते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, तो हम लाइक टर्म को ही आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक कुछ भी ऑपरेट आपस में नहीं होता। ठीक है, अब मैं एडिशन बताती हूँ। ठीक, जैसे कि आपका है एक 7xyz और एंड -4xyz, इन दोनों को आपको मैं कहूँ कि ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे, 7xyz प्लस ब्रैकेट में -4xyz, इट विल बिकम 7xyz plus into minus is minus, so write minus here. इसके बाद 4xyz, अब इन दोनों को ऑपरेट कर देंगे, 7 - 4 is 3, 3xyz is your आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे कि मैं आपको कर दूँ 5xy + 2x, ठीक, दूसरा है -2xy + 3y एंड 8xy - 3x + 4y। ठीक, ये दिया हुआ है, इनको करना है, तो पहले जैसे लिखा हुआ है उसी आप सीक्वेंस में लिख लीजिए, 5xy + 2x + -2xy + 3y + 8xy - 3x + 4y, ये एज इट इज़ लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, जो लाइक टर्म्स आपके हैं उनकी आप ग्रुपिंग कर लोगे। ठीक है, जैसे कि xy यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इन तीनों को आप एक साथ लिख लो। ठीक, अब ये प्लस इंटू माइनस, it will become minus, so write minus here. फाइन, और ये प्लस है ही, एक ग्रुप में आपने इसको लिख लिया, हमने ब्रैकेट एक लगा दिया। अब +2x ये लिखा, ये वाला, अब x यहाँ पर भी है, -3x, ये हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद y वाला ले लीजिए, 3y + 4y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 8 + 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 8 + 5 13, 13 - 2 बिकम 11, 11xy हो जाएगा। इन दोनों में ये माइनस है, ये प्लस है, ये नंबर 3 बड़ा है, ये 1 2 छोटा है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा ये, लेकिन साइन जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, तो माइनस लगेगा x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 3 बिकम 7y। ठीक है, अगर ऐसे आंसर लिखा है तो भी सही है, अगर आपने सीक्वेंस कोई भी लिख दीजिए, अगर आपने ये सीक्वेंस लिख दिया तो ये भी सही होगा, बोथ आर करेक्ट।
ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपको एक मतलब एक जो है आप ग्रुपिंग करके तब आपने ऐड किया। अब आप कॉलम में अगर ऐड करते हैं, अरेंज इन कॉलम, ठीक, तो वो कैसे होगा। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है 2x³ माइनस 7x⁴ प्लस 7x⁵ एंड 11x³ माइनस 4x⁴ माइनस x, ये है आपका। ठीक, तो आप सबसे पहले इनको लिख लीजिए। ठीक, 2x³ माइनस 7x⁴ प्लस 7x⁵। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बेटा, जैसे हमने ग्रुपिंग करी थी ना, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा था, इसी तरह नीचे भी लिखते वक्त हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, x³ यहाँ दिख रहा है तो यहाँ लिख दीजिए, फिर x⁴ यहाँ पर है तो यहाँ लिख दीजिए। 5 में कुछ नहीं है यहाँ पे तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, फिर सॉरी माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ये मेरा गलती से हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे। 11 + 2 बिकम 13x³। ठीक, ये दोनों 14 हो जाएंगे। 7 + 7 14x⁴ प्लस 7x⁵ ये माइनस x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, ये 4 लिखा था मैंने, 7 लिख दिया, 4 हो जाएगा। 7 + 4 11। ठीक है, ये 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, जैसे कि आपका x² माइनस y² माइनस 1, फिर y² माइनस 1 माइनस x² एंड 1 माइनस x² माइनस y²। अब हमने 3 ले लिया। ठीक, 3 को भी ऐसे करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, x² माइनस y² माइनस 1। ठीक, अब इसको प्लस y² माइनस 1 और x² में माइनस x² हो गया। ठीक, अब इसमें 1 + 1 है, यहाँ आगे कुछ नहीं लगा है मतलब +1 है, माइनस x तो माइनस के नीचे लिख लीजिए ये माइनस y²। ठीक, अब क्या होगा, अब ये जैसा है वैसा ही ये भी है। तो करने का क्या तरीका है, या तो आप इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए कि इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x² में से अगर माइनस x² करते हैं तो इन दोनों का आंसर 0 हो जाता है, सिर्फ ये बचा रह जा रहा है, इसको लिख लीजिए। ठीक, इसी तरह ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसमें से ये माइनस होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, सिर्फ ये माइनस y²। ठीक, इसी तरह ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे भाई, +1 में से -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ -1। सो दिस इज योर आंसर। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना है आपको, किसको, आप लिखेंगे सबसे पहले 23b प्लस 127b³ प्लस 5b² प्लस 13b माइनस 7b² प्लस 5b, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक जैसे जो टर्म हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। b³ एक साथ लिख लीजिए, और कोई है नहीं तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए 127b³, ये हो गया आपका। अब b² वाले एक साथ लिख लीजिए, कौन कौन से हैं, 5b² ये और ये हो जाएगा माइनस 7b²। ठीक, उसके बाद b वाले, सबसे पहले ये हो गया 23b ये, फिर क्या हो गया 13b और फिर लास्ट में 5। एक काम बेटा यहाँ पे और भी करिएगा, आप लोग जब ये लिखिए, जब आप इस तरह से लिख रहे हैं
तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गड़बड़ नहीं होगा। वरना क्या हो जाता है, कभी कभी हम कोई कोई टर्म को लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इससे कुछ ऑपरेशन नहीं होना है, इसको एज इट इज़ रख देंगे आप। अब ये वाले ऑपरेट होंगे, है ना। तो ये 5 है, इसमें -7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो -2b², ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और यहाँ पर सब ऐड हो जाएंगे, 23 + 5 28, 28 + 10 38, 39 40 41, 41b, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इट इज़ द आंसर, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसको सिंप्लीफाई आपने किया तब। अब दूसरा कोई ले लीजिए, इसी तरीके से करना है उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, 17x + 5x + 7x² प्लस ब्रैकेट में -19x² + 33x। ठीक है, इस तरीके का कुछ दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो यह जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। 17x + 5x + 7x² प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 19x² + 33x। अब ये स्क्वायर वाले, सबसे पहले स्क्वायर वाले, चलिए इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। 17 + 5 बिकम 22x। ठीक है, अब ये प्लस बड़ा नंबर जो है उसका साइन माइनस है तो माइनस लगा दे रहे हैं। 19 - 7 इज 12x²। एक यहाँ भी तो था, इसको तो एक साथ लिखा ही नहीं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक, अब ये सबसे पहले बड़ा है, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, इसको सबसे पहले इधर अरेंज कर देना चाहिए था, है ना। नहीं तो ये 2 लाइन में बस हो जाता आपका। प्लस 22x + 33x, इट विल बिकम -12x² + 55x। दिस इज योर आंसर। ये है तीसरा क्वेश्चन आपका कि a = 3x² - 7x - 8 और b = x² - 5x - 4। ठीक, आपको निकालना क्या है, 2a + b की वैल्यू आपको निकालनी। तो सबसे पहले आप 2a निकाल लीजिए। 2a = 2 टाइम्स ऑफ 3x² - 7x - 8, ये करेंगे। ठीक है, तो 2a = क्या हो जाएगा बेटा आपका, 6x², 7 2 = 14 - 14x, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 8 2 = 16, ये आ गया। ठीक है, और b = दिया हुआ है आपका क्या, ये x² - 5x - 4। अब हम क्या करेंगे, 2a + b, तो मैं यहीं पे ऐड करके दिखा रही हूँ आपको। इन दोनों को मैंने ऐड करा तो कैसे होगा, 16 प्लस ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही लगेगा। 16 + 4 = 20। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, मगर साइन तो माइनस का ही लगेगा। 14 + 5 = 19x, और ये दोनों प्लस हैं तो 6 + 1 7x², ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, 2a + b की वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक, अब दूसरा कोई दे देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 23 + 4 ले लो, 24 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6m - 3n -8n - 3m -18, ऐसा कुछ ले लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है और आसान भी हो जाएगा करने में। कैसे करोगे, अब ये 23 आपने लिख दिया एज इट इज़ जैसे था। ठीक, अब इस 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा विद साइन, प्लस है
प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 6 4 ज़ा 24, 24m, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 3 ज़ा 12m। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रख देंगे आप। फाइन बेटा। अब क्या हुआ, जो लाइक टर्म्स हैं जैसे कि ये और ये एक साथ लिख लो, तो 24m माइनस 3m एक साथ लिख लिया। अब n वाले एक साथ लिख लीजिए, माइनस 12n और ये माइनस 8n। अब जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, 23 माइनस 18। फाइन। अब करेंगे इसको ऑपरेट, क्या करेंगे, इन दोनों को 24 माइनस 3, इट विल बिकम 21, 21m हो गया। फिर इन दोनों को, दोनों के साइन माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे, मगर साइन माइनस का लगेगा, तो ये बिकम 20n। और ये वाले प्लस का नंबर जो बड़ा है उसका साइन प्लस है और जिसका छोटा है तो प्लस का साइन लगेगा। अब 23 में से हमको 18 को माइनस करना है, तो 13 माइनस 8 बिकम 5, और कितना हो जाएगा, 5 ही हो तो होगा, हाँ 5 आएगा बस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 21m माइनस 20n प्लस 5, दिस इज़ योर आंसर। बेटा मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में, सब जगह इसको शेयर करिए। प्रेस बेल आइकन, आपको बगल ही में जहाँ आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल ही में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस करिए। लाइक का बटन दबाइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके पीछे, बहुत मेहनत करती हूँ, और मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैथ्स आ सके, मैथ्स में आप लोग वीक ना हो, हमारा देश मैथ्स में बिल्कुल भी वीक ना हो सके। आप आने वाले भविष्य हैं, भविष्य को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, तो मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।